गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते। मैट्रिक का एग्जाम 14 फरवरी से है और उससे पहले आज हम लोग मैथ से पढ़ेंगे सांख्यिकी यानी स्टैटिक मैथ से। ये चैप्टर जो है सांख्यिकी चैप्टर जो है परीक्षा के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सांख्यिकी परीक्षा के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे माध्य, बहुलक और माध्यिका। इनसे जितने भी फॉर्मूले हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो सारा चीज़ हम लोग एक एक करके बने रहेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या, यहाँ माध्य लिखे हैं। माध्य दो प्रकार से इसमें निकाला जाएगा। एक जब अवर्गीकृत रहेगा तो उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या होता है। ये अब अवर्गीकृत के लिए प्रयोग किया जाएगा। माध्य को हम लोग x बार से सूचित करते हैं और x बार जब x बार होगा तो ये वाला फॉर्मूला जो होगा वो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, वर्गीकृत आंकड़े के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। यहाँ लिखे सिग्मा एक्स आई बराबर 1, जहाँ n लास्ट तक होगा n बटा n, सिग्मा एक्स आई बराबर 1 1 बटा n। तो इसका प्रयोग हम लोग करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो यहाँ आप लोगों को दो फॉर्मूला माध्य से याद रखना है। एक सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ये दोनों फॉर्मूला काफी काम का चीज होता है। आगे चलते हैं हम लोग बहुलक में। बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहते हैं। और बहुलक होता क्या है, किसी बंटन का बहुलक चर का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। दी हुई चर मान में जो सबसे अधिक बार आएगा उसी को हम लोग बहुलक कहेंगे। जो सबसे अधिक बार आएगा उसी को हम लोग बहुलक कहेंगे। जैसे अगर हम लिख दिए 5, 2, 3, 7, 3, 8, 11, 15, 5, 19। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार जो आएगा ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे ये अब अवर्गीकृत आंकड़ा है। तो इसमें 5 एक बार, इसके बाद 5 एक बार, इसके बाद 2 बार आया है और एक यहाँ है 5 3 बार। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 5 जो है 3 बार है तो इसका इस चर मान का बहुलक हो जाएगा 5 आंसर। तो वही जो सबसे अधिक बार आता है, जो चर मान सबसे अधिक बार आता है उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। बहुलक को हम लोग एक और जब वर्गीकृत आंकड़े देखा तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। वर्गीकृत आंकड़े के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। बहुलक को m0 से सूचित करते हैं। m0 बराबर होता है l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस 2f2। तो ये अगुणे h, जहाँ इन सबका अर्थ है l का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, h का मतलब बहुलक वर्ग का वर्गांतराल, h यानी वर्गांतराल, f0 बहुलक वर्ग की पूर्व की सीमा, f1 बारंबारता, f2 बहुलक वर्ग की बाद की सीमा होती है। तो बहुलक से संबंधित इतने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप लोग जरूर से जरूर याद रखोगे, जो परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते हैं हम लोग माध्यक में। यहाँ लिखे हुए हैं माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको मीडियम कहते हैं। जब भी आप लोग माध्यिका या माध्य निकालोगे तो सबसे पहले दी हुई चर पदों को आरोही या अवरोही क्रम में आप लोग जरूर सजाओगे, इसके बाद ही करोगे। जब आरोही या अवरोही क्रम में सजा लोगे तो अगर चर पद विषम होगा तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। यानी n+1 पदों की संख्या अगर विषम होगा, जैसे अगर लिख दिए 5, 7, 2, 3, 6, तो सबसे पहले इसको सजाओगे कैसे, 2, इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद 7 है। तो कितना 1, 2, 3, 4, 5 विषम पद है। तो जैसे विषम पद आएगा ना तो विषम पद कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 में 1 जोड़ देना है 6, तो कटाओगे 3, तो तीसरा नंबर पर कौन है, 1, 2, 3, यानी इसका यही वाला आंसर हो जाएगा माध्यिक। लेकिन यदि सम पद होगा तो जैसे इसी को हम लोग कर रहे हैं। यहाँ लिखे हुए हैं n/2 पद प्लस n बटा e, यहाँ से थोड़ा सा 1 प्लस कर लेते हैं। इसके अगला पद जैसे यहाँ अगर हम कर देते हैं 8, ठीक है। तो अब इसको सजाएंगे कैसे, 2, 3, 5, 6 के बाद 7, 8। याद रखना है क्या कि विषम पद या सम पद दोनों में से कोई भी निकालना होगा तो आरोही अवरोही क्रम में जरूर से जरूर सजाया जाएगा। तो जब सजाओगे तो देखोगे कि इसमें तो 8 पद हैं, तो 8 पद है तो ये दोनों बीच का है। तो यहाँ से ये दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे, जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा। 2 से भाग कर दो, देखो यहाँ 2 है तो 2 से भाग कर देंगे, तो इस तरह से ये वाला भी निकल जाएगा। एक और फार्मूला होता है, ये वाला जो होता है फार्मूला वो होता है वर्गीकृत के लिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए ये वाला होता है।
वर्गीकृत आंकड़ों के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है। माध्यक बराबर होता है n प्लस n बटा 2 माइनस c बटा f इंटू h। ये वाला फॉर्मूला काफी काम का चीज होता है, आप लोग ये वाला भी याद करके ही जाओगे परीक्षा में। यहाँ L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है, N बहुलक कुल बारंबारता होता है, C माध्यक वर्ग की पूर्व की संचयी बारंबारता होता है, F जो होता है बारंबारता होता है और H वर्ग सीमा होता है। तो जहाँ माध्यक को हम लोग M0 से M से केवल सूचित करते हैं, माध्यक को M से भी सूचित किया जाता है। तो ये सारे माध्यक से संबंधित इतने सारे फॉर्मूले आप लोग याद रखोगे और ये फॉर्मूले आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि माध्यिका से सांख्यिकी से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोग को परीक्षा में देखने को मिलेगा। एडजेक्टिव में क्वेश्चन कभी कभी ये भी देता है जो काफी काम का चीज है। यहाँ लिखे हैं बहुलक बराबर एक, ये बहुत फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है। लिखे हैं क्या कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m0 बराबर 3m माइनस 2x बार। तो ये वाला सारे फार्मूले आप लोग याद करके जाओगे। अगला पार्ट में अगला वीडियो में हम आपसे मिलेंगे प्रायिकता से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर, जो आप लोग को परीक्षा में काफी हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।